जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक शॉर्ट वीडियो है कि हम एक लिस्टिंग का ऑडिट किस तरह से करते हैं, या हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी जो लिस्टिंग है, हम जब क्लाइंट को ऑन बोर्ड लेते हैं या क्लाइंट के साथ जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम देख लेते हैं कि वो इफ़ेक्टिवली हमारे लिए इन फ्यूचर में काम आ सकता है कि नहीं काम आ सकता। अब एक केस स्टडी है, क्विक केस स्टडी, जिसके अंदर हमने हर एक चीज़ आपको ओपनली बतानी है, और इसके अंदर हर एक एस्पेक्ट जो है बताना है कि किस तरह से हम मैक्सिमम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्लस अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करके $1 मिलियन अकाउंट बना सकते हैं और एक साल के अंदर बना सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दे दूं। ये एक प्रोडक्ट है जो कि डबल साइडेड टेप है फॉर वुमेन फैशन, और ये हमारे पास आई थी तकरीबन 2 साल पहले। हमने इस प्रोजेक्ट पे काम जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास इसकी डेली सेल्स अराउंड 65 थी, जिसको हम लेकर 650 तक गए थे, यानी कि 10 फोल्ड 10 गुना ज़्यादा हमने इसको बढ़ाया था। अच्छा, हम जब क्लाइंट ऑन बोर्ड करते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम जेन में रखते हैं लिस्टिंग ऑडिट में। जब हम इस क्लाइंट को ऑन बोर्ड ले रहे थे तो हमारे पास कुछ चीज़ा चीज़ा चीज़ें थी, क्योंकि हम जब भी क्लाइंट ऑन बोर्ड लेते हैं तो उससे पहले ही अंदाज़ा लगा लिया जाता है क्या हमें इन क्लाइंट्स के साथ किस हद तक जो है वो उस प्रोसेस के अंदर काम करना है। अब जब हमने काम स्टार्ट किया तो हमें कुछ 3-4 लूप होल्स नज़र आए, ऐसे टैप्स नज़र आए जहाँ से हमारे पास प्रॉफिट ड्रेन हो रहा था या ज़ाया जा रहा था। सबसे पहले इसकी जो लैंडिंग कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जो कि तकरीबन 0.95 थी, जिसको हमने रिड्यूस करके $0.55 किया। तो इफ़ेक्टिव सोर्सिंग की, सप्लाई चेन को बेहतर किया। आउट ऑफ स्टॉक का इशू नहीं था, लेकिन हमारे पास क्वालिटी का नो डाउट इशू रहा, जो कि हम नहीं कर सके। प्लस सेकेंडली हमने क्या किया कि हमने एफ बी एफ ई को ऑप्टिमाइज़ किया। एफ बी एफ ई ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अब आपको कितने भी प्रोसेस से गुजरना पड़े, आपको एस एन एल ट्राई करना पड़े, आपको प्राइम में ट्राई करना पड़े, आपको कोई भी अमेज़ॉन की जो है वो मेथड को यूटिलाइज़ करना पड़े, वो हमने ट्राई किया था। अब जब हमने एनालाइज़ किया, हमें ये पता चला कि इसके जो कंपेटिटर्स हैं वो मोस्टली एस एन एल में सेल कर रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये अकाउंट आया था 2 साल पहले, तो ये अकाउंट इस कंडीशन में आया था जिसके अंदर जो है वो बी एस आर की रैंकिंग 40-45 हज़ार के पास पास पहुंच गई हुई थी, और जो प्राइस थी वो भी तकरीबन हम बाद में से तकरीबन $8 पे लेके गए थे। तो क्लाइंट को लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से क्लाइंट रिस्क नहीं ले रहा था पीपीसी स्पेंड का। तो हमने क्या किया कि हमने उसको सबसे पहले जो है वो रिजल्ट्स ला कर दिए। हमने 0.55 पे जब सोर्सिंग की और लैंडिंग कॉस्ट को कम किया $0.4, तो 40 सेंट्स उसे वहाँ से सेव हुए। प्लस हमने इसे एस एन एल के अंदर इनरोल कर दिया। अभी जो इस वक्त इसकी फ़ी है वो $3.67 है, जो कि एक काफ़ी मुनासिब फ़ी है अमेज़ॉन के केस के अंदर। अच्छा, अब जब हम इसके अंदर जाते हैं, इस केस के अंदर जैसे ही हमने टेक ओवर किया, तो साथ ही इसकी बी एस आर रैंकिंग विद इन अ ईयर हमने इसको $1 मिलियन अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया अप टिल नाउ। बिकॉज समटाइम्स इस प्रोडक्ट के सीज़न होते हैं, और जनरली जो विंटर सीज़न होता है इसमें इसका बी एस आर और सेल्स डेफिनेटली ड्रॉप करती हैं। तो इसको एक साल के अंदर अंदर ही आप देख सकते हैं कि इसकी जो बी एस आर की रैंकिंग है इसे 10,000 के अंडर किया है हमने सबसे पहले, जो कि 40-45 हज़ार के पास पास पहुंच गई हुई थी। प्राइस को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया है, $8 $9.5 के पास पास उसे रही है। मैं आपको अभी तक के स्टैट्स, ये एक साल के स्टैट बताए नेक्स्ट ईयर के। उसके बाद ये सेकंड जब राउंड स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ तक है, जिसने इस अकाउंट को $1 मिलियन अकाउंट बनाया, हमने इसको मज़ीद पीपीसी स्पेंड को बढ़ाया और 200 पे ले गए। अब हमने किया गया, जैसे ही हमने पीपीसी स्पेंड बढ़ाया हमारे सेल्स एकदम बढ़ना शुरू हुई, शूट होना शुरू हुई। हम फैशन टेप एक कीवर्ड था जो कि हमें नज़र आ रहा था रैंकिंग जल्दी करेगा और कंपेटिटर्स नहीं काम कर रहे उसके ऊपर। हमने उसे फ़ौरन से उसके ऊपर रैंक करना स्टार्ट किया, पीपीसी के ऊपर एग्जैक्ट कंपेन चलाई। जैसे ही एग्जैक्ट कंपेन चलाई वो कीवर्ड जो है वो रैंक कर गया, और तकरीबन 6 माह तक वो सेकंड पोजीशन पे रहा, जिससे हमें तकरीबन डेली के 650 700 ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते थे।
तो इफेक्टिव स्ट्रेटजी ये थी, सबसे पहले जैसे ही हमने क्लाइंट को ऑनबोर्ड लिया, उसकी ऑडिटिंग की, ऑडिट करके लूप होल्स बताए, लूप होल्स बताने के बाद उसको इफ़ेक्टिवली उन उन चीज़ों को अप्लाई किया और 1 साल के अंदर अंदर ही इसको बना दिया। अब ये जो अकाउंट है इसको फ्लिपा के ऊपर और एम्पायर फ्लिपर के ऊपर, दोनों के ऊपर हमने सेल करने की ट्राई की, जिससे हमें इसका ऑलमोस्ट $2.5 लाख तक जो है वो अकाउंट की बात हुई है, जिसकी अभी तक बायर ने सेल ऑब्वियसली क्लाइंट ने नहीं किया है, लेकिन उस डील के अंदर हम शामिल थे, तो हमें उसके स्टैट्स का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा। अब आप देख सकते हैं, मैं इसके आपको बिज़नेस के थोड़ा सा स्टैट दिखाता हूँ और पीपीसी के। तो सबसे पहले आपको मैं ये देख सकते हैं कि हमें एक्सेस मिली हुई है कब से। यहाँ पे अभी हम चलते हैं, तो ये इसकी जो है, जब हमारे पास ये अकाउंट आया, $1 मिलियन हमने अकाउंट बनाया, 7.5 लाख की इसके ऊपर है, और एवरेज सेलिंग प्राइस भी आप देख सकते हैं 8.5 है। तो इफ़ेक्टिव सेल्स लाए हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स और स्टैट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब आपको मैं इसका एक नेक्स्ट बता देता हूँ कि प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज के अंदर हमने क्या इम्प्रूवमेंट की। प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज के अंदर हमने इमेजेस के इन्फोग्राफिक्स थोड़े से ऐड किए, ये जो डिटेलिंग है वो ऐड की, कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन की, सारे कीवर्ड्स को रैंक करने के बजाय उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक किया जो एग्जैक्टली हमारे पास ऑर्गेनिक सेल्स ला दे सकते थे हमें। ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट जो है वो ओवर द टाइम पॉपुलैरिटी कम होती है प्रोडक्ट की, तो ये भी उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है। और अब आपको मैं इसका पीपीसी का थोड़ा सा स्टैट दिखा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास अकाउंट आया है तकरीबन, क्योंकि अभी इसके पास लाइफ टाइम का अगर स्टैट हमारे पास अवेलेबल हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इसकी ओवरऑल स्पेंडिंग हमने तकरीबन इसके ऊपर $2.5 लाख की है, और उसके अगेंस्ट हमें तकरीबन $6 लाख हमारे पास आया है। ROAS हमारे पास तकरीबन 2.5 है। और अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बाकी फैक्टर्स दिखा सकूं, ये हमारे पास अप्रैल 2021 से हमने कंपेन कुछ ना स्टार्ट की हुई हैं, तो ये मल्टीपल कंपेन्स हैं जो कि ओवर द पीरियड, ओवर द कोर्स हमारे पास आती रही हैं। रिज़ल्ट्स भी आपके सामने हैं और सेल्स भी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं थोड़े से अपने स्टैट्स को आपको मज़ीद दिखाना चाहूँ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ CTR, एकॉज एकॉज हमने ऐड कर दिया है, और ये बाकी चीज़ें, तो ये अप्लाई करके ये हमारे पास सारे के सारे स्टैट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी कि हम पीपीसी ऑडिट कैसे करते हैं, लिस्टिंग डिस्प्ले का ऑडिट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले पीडीपी का प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज का हम ऑडिट कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ें कंबाइन करके क्या हम कोई इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हम कम वक्त के अंदर 1 साल के अंदर अंदर $1 मिलियन का अकाउंट बना लें। मेरा ख्याल है आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।